वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए हम लोग जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस का टेस्ट सीरीज देख रहे थे। आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 11 का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, 11 का पार्ट 1 इसका अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग उसको देख लीजिए। और ये DIS का कोचिंग है, DIS कोचिंग का टेस्ट सीरीज है ये। और आज हम लोग टेस्ट नंबर 11 का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है। और देखिए इसी के साथ ये 11 टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे और DIS के टोटल 30 टेस्ट आने वाले हैं। सभी का सोल्यूशन आप लोगों को इसी चैनल पे देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, देखिए पहले पार्ट में 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट 75 क्वेश्चन इसके सेकेंड पार्ट में करेंगे। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन से अब हम लोग इसको करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, 76 नंबर क्वेश्चन है। ये विषय हुए हैं और ये सूची है। तो कौन से सूची में कौन सा विषय शामिल है ये यहाँ पर देखना है। ठीक है, यहाँ पर सही युग्मों में सही युग्मों का चयन करना है। इसमें से सही युग्म कौन कौन से हैं उनको चयन करना है। ठीक है, जैसे कि जनगणना, तो जनगणना संघ सूची में शामिल है, तो ये बिल्कुल सही है। उद्योगों को राज्य सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, ये भी सही है। और निगम कर को संघ सूची में शामिल किया गया है, ये भी सही है। और डाकघर बचत बैंक ये राज्य सूची में शामिल है, तो ये भी सही है। ठीक है, सॉरी, देखिए डाकघर बचत बैंक ये संघ सूची में शामिल है, ना कि राज्य सूची में। ठीक है, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण ये समवर्ती सूची में शामिल है, ये सही है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 एंड 5 सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई? तो सर्वप्रथम कब मान्यता प्राप्त हुई थी? तो ये 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा सर्वप्रथम राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त हुई थी, तो 1985 हो जाएगा। ठीक है, और संशोधन कौन सा था? तो 52 नंबर का संशोधन था, 92वां संशोधन। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन वित्त विधेयक के संबंध में सत्य है? तो वित्त विधेयक के संबंध में देखने कौन सा सत्य है? तो यह सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसको सर्वप्रथम लोकसभा में पेश करते हैं। और यह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, और राज्यसभा जो है इसके अस्वीकृति कर सकती है। राज्यसभा इसको जो है, यहाँ पे इसको होगा, राज्यसभा इसको अस्वीकृत कर सकती है, तो राज्यसभा को ये पावर है। ठीक है, वित्त विधेयक के संबंध में ये राज्यसभा को पावर भी है, इसलिए ये भी सही है। और राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, यानी कि सभी सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो देखना है। ठीक है, जैसे कि 12वां संविधान संशोधन, तो ये गोवा दमन द्वीप को भारत में शामिल किया गया, तो ये बिल्कुल सही सही है। ठीक है, और 10वां संविधान संशोधन, इसमें दादरा नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया। ठीक, 10वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये भी सही लिखा हुआ है। और देखिए 92वां संविधान संशोधन, तो मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों का मंत्रिपरिषद को कुल सदस्यों का 15% किया जाना, तो ये 92वां नहीं है, ये 91वां है। ठीक है, 91 संविधान संशोधन नहीं है, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए 103वां संविधान संशोधन, EWS को आरक्षण दिया गया, ये भी सही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी बिल्कुल सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे जो लेटेस्ट संविधान संशोधन है उनको एक बार देख लेते हैं आप लोग। जैसे कि 103वां 102वां किसके लिए था? तो इसमें OBC यानी कि मतलब कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक अलग से संवैधानिक आयोग बनाने की बात की गई है। और 104वां संविधान संशोधन, ये इसमें जो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य नियुक्त किए जाते थे संसद में, तो वो प्रावधान को अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से देखिए कौन आए थे। तो सबसे पहले आए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, इनका कार्यकाल था 1967 से लेकर 1969 तक। ठीक है, उसके पश्चात आए थे VV गिरी। इनका कार्यकाल था 1969 से लेकर 74 तक। ज्ञानी जैल सिंह, तो इनका कार्यकाल था 1982 से लेकर 87 तक। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनका कार्यकाल था 1992 से 97 तक। ठीक है,
तो इनका कालक्रम क्या हो जाएगा, इनका कालक्रम हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि ये सही से सुमेलित, पहले से ही सही सुमेलित हैं, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। एक व्यक्ति एक समय में एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है, तो ये बिल्कुल सही सही है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि इस प्रावधान को जो है 7वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो ये भी सही है। तो इसमें से असत्य पूछा गया है, असत्य कोई भी नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो लोकायुक्त अधिनियम को पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य जो है उड़ीसा है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हाल ही में महाराष्ट्र ने भी लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन किया है, और इसके तहत अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। पहले जो है मुख्यमंत्री और कैबिनेट वगैरह को इससे छूट मिली हुई थी, अब मुख्यमंत्री कैबिनेट सहित जो है मुख्यमंत्री भी अब इसमें लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत आ गए हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, सॉरी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सत्य है, ठीक है। स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सत्य कौन सा है, देखिए स्थगन प्रस्ताव का तात्पर्य है कि सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य होता है जब भी कभी स्थगन प्रस्ताव आता है, ठीक। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण जो है सुनिश्चित किया गया है, तो स्थानों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है, तो ये किया गया है आर्टिकल 330 के द्वारा, ठीक है। आर्टिकल 330 के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है, मतलब आरक्षण उनके लिए सुनिश्चित किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर राज्यसभा में इनके लिए मतलब अनुसूचित जाति जनजाति के लिए राज्यसभा में कोई भी स्थान आरक्षित नहीं है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। लोकसभा में सिर्फ आरक्षित है अनुच्छेद 330 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक बिंदु पर भारतीय संघवाद तथा अमेरिकी संघवाद के मध्य समानता पाई जाती है, तो भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद के मध्य जो देखिए समानता पाई जाती है, राज्य एवं केंद्र के मध्य विवादों का निपटारा जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाना, तो ये एक समानता है भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है, तो निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य क्या है, देखिए आचार संहिता का निर्माण करना, ठीक है, यह निर्वाचन आयोग का कार्य है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना, ये भी है, और निर्वाचन की तिथि एवं समय सारणी तैयार करना, ये भी है। तो सभी निर्वाचन आयोग के कार्य है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए आर्टिकल 315 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, तो ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 316 संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, ये भी सही है। आर्टिकल 318, ठीक है, लोक सेवा आयोग के कार्य, देखिए ये गलत है। लोक सेवा के सदस्यों एवं कर्मचारियों के सेवा शर्तों के बारे में इसमें बात की गई है आर्टिकल 318 में, ठीक है। जितने भी सदस्य होंगे या कर्मचारी होंगे उनसे संबंधित सेवा शर्तों के या फिर जो सेवा शर्तें और नियम होंगे उनका उल्लेख 318 में है, ना कि उनके कार्यों का। तो ये वाला स्टेटमेंट मतलब ये मिसमैच है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी 323 बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन इन्हें हटाया किसके द्वारा जाता है, तो ये हमने आप लोगों को काफ़ी बार बता चुके हैं इस सीरीज में। तो देखिए इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन इनको हटाया सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से वित्त आयोग के प्रमुख कार्य है, ठीक है। वित्त आयोग के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, देखिए संघ एवं राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण, ये है, ठीक है। राज्यों की संचित निधि से धन निकासी की अनुमति देना, तो ये देखिए वित्त आयोग का काम नहीं है, ये संसद का काम है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, स्थानीय निकायों के संसाधनों की आपूर्ति हेतु आवश्यक उपाय करना, तो ये भी है। तो वित्त आयोग के कार्य कौन कौन से हो जाएंगे, 1 और 3। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य के विधायिका में सम्मिलित हैं, तो राज्य के विधायिका में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, देखिए राज्य की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद शामिल होते हैं, राष्ट्रपति नहीं होते हैं। राष्ट्रपति जो है केंद्र की विधायिका में शामिल होते हैं, ना कि राज्य की विधायिका में, तो इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 1 3 4 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। मूल रूप से जो है 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं होती थी,
और फिर उसके पश्चात जो है सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक, और ये किया गया था 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। और नेक्स्ट देखिए, नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया जाना। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है उपयुक्त में से सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, इनको सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया जाना। ये कब कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1962 में। ठीक है, फिर उसके पश्चात जो है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। ये किया गया था 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। फिर जो है 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। और इससे पहले देखिए लोकसभा की सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। ये किया गया था 1973 में। ठीक, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2143। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है संघ से अभिप्राय क्या है? तो संघ से क्या अभिप्राय है? संघ से अभिप्राय है कि शक्तियों का विभाजन। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत युद्ध अथवा शांति की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? तो ये निहित होती है राष्ट्रपति में। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। जब कभी भी ये मतलब आपातकाल वगैरह लगता है तो उसकी घोषणा भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ठीक है, युद्ध या फिर शांति के काल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, राष्ट्रपति अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी कर सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। तो ये बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की वही सीमा होंगी जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून की होंगी। ये भी सही है। तो अध्यादेश के संबंध में दोनों सही हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निहत्ता के सवालों का निपटान कौन करता है? तो ये करता है, कौन करेगा? तो देखिए यहाँ पर ये राज्यों में सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष करता है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। और 10वीं अनुसूची का दल बदल अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा इसको लाया गया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में सत्य नहीं है? ठीक है, देखिए लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है। और यह पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। ये भी सही है। ठीक है, यह मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों की आलोचना हेतु लाया जाता है। तो इसमें देखिए मंत्रिपरिषद को भंग करने के लिए लाया जाता है, न कि आलोचना करने के लिए। ठीक है, तो ये गलत है। और इससे पारित होने के पश्चात मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। ये भी सही, ये सही है। इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। सी सत्य नहीं है। नेक्स्ट है देखिए, जब कभी कोरम पूरा करने में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से किस एक की नियुक्ति कर सकता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है भारत की संविधान को अनुच्छेद 386 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसद को अनुच्छेद 368 के अधीन यह अधिकार है कि वह संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों सहित संविधान में वर्णित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है बशर्ते इसे मूल संरचना प्रभावित न हो। तो मूल संरचना के तत्वों की पहचान करना है। इसमें से कौन कौन से मूल संरचना के अंतर्गत आते हैं? देखिए, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश, तो ये मूल संरचना का भाग है। ठीक है, अनुच्छेद 141 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, ये भी है। व्यक्ति की परिस्थिति एवं अवसर की समानता, ये भी है। और न्यायिक समीक्षा, ये भी है। तो सभी मूल संरचना के भाग हैं। ठीक है, मूल संरचना का कॉन्सेप्ट कब निकल के आया था? तो ये केशवानंद भारती केस में निकल के आया था 1973 में सर्वप्रथम। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी सही है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वे प्रावधान है जिनमें संशोधन हेतु विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य है? तो ऐसे कौन से प्रावधान है? तो वे प्रावधान है देखिए, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इसमें भी जब कभी भी कुछ भी संशोधन होगा तब भी उसमें जो है आधे राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य होगी। और राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये भी है। इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी कथन लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री के परामर्श अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। और उप प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्वों का निर्धारण प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। तो ये भी सही है। ठीक है, सही दोनों हैं। इनमें से कोई भी मतलब कारण जो है अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है।
तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। जैसे कि मूल संविधान में प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित उपबंध नहीं थे, तो ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। मूल अधिकार में प्रशासनिक अधिकारों के उपबंध नहीं थे। और नेक्स्ट देखिए, 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रशासनिक अधिकरण को संविधान में जोड़ा गया, तो ये 44वें संविधान नहीं, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। तो ये वाला गलत हो जाएगा और पहला सही है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है, तो इनमें से देखिए भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा, ये अखिल भारतीय सेवा हैं, ठीक है। और भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं, परंतु जो है भारतीय विदेश सेवा, इसको अखिल भारतीय सेवा नहीं माना जाता है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तीन अभी तक देखिए, तीन अखिल भारतीय सेवाएं हैं और तीनों अखिल भारतीय सेवाएं ये लिखी हुई हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, ये तीनों अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक है। भारतीय विदेश सेवा ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी समितियां चुनाव सुधार से संबंधित हैं, तो चुनाव सुधार से संबंधित समितियां कौन कौन सी हैं, देखिए तारकोंडे समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति और वोहरा समिति, तीनों समितियां हैं, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी सहकारी समिति के निर्देशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो ये अभी हम लोगों ने ऊपर इसको भी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी अधिकतम संख्या हो सकती है 21, राइट आंसर इसका मतलब डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के तहत राष्ट्रपति यह मान सकता है कि राज्य का शासन संवैधानिक उपबंध के अनुसार नहीं चल रहा है तथा राज्य संघ द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में असमर्थ है, तो ये आर्टिकल 365 में ये बात की गई है और इसी के आधार पर जो है आर्टिकल 365 के आधार पर भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से अनुच्छेद 360 के आधार पर लगाए जाने वाले वित्तीय आपातकाल का प्रभाव है, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल का कौन कौन से प्रभाव है ये देखना है। देखिए, किसी राज्य के अधीन सेवा करने वाले सभी वर्गों के वेतन में कटौती की जा सकती है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। हालांकि अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं हुआ है अपने देश में, ठीक है। और संघ के अधीन सेवा करने वाले सभी वर्गों के वेतन में भी कटौती की जा सकती है और उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में भी कटौती की जा सकती है, तो कटौती कहीं पर भी की जा सकती है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद किसके तहत लगता है, तो अनुच्छेद 360 के तहत, और अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, लोकसभा द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक को यदि राज्यसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए तो इस स्थिति में क्या होगा, तो विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। संविधान संशोधन के बारे में बात हो रही है, तो विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा क्योंकि इसमें जॉइंट सिटिंग की मतलब प्रावधान नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के प्रसार एवं विकास के लिए संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ को निर्देश देता है, तो संघ को निर्देश कौन सा अनुच्छेद देता है, तो ये देता है आर्टिकल 351, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जैसे कि अनुच्छेद 350 का के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और यह प्रावधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जोड़ा गया है, ये भी सही है, दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग के तहत कुछ वर्गों के लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो ये किए गए हैं भाग 16 के तहत, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, अब भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद महान्यायवादी तथा मंत्रियों को किसी भी सदन में बोलने तथा कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार देता है, तो ये कौन सा आर्टिकल देता है, तो आर्टिकल 88 यानी कि अनुच्छेद 88 ये अधिकार देता है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक 73वें संविधान संशोधन के संबंध में सत्य नहीं है, ठीक है। ये देखना है कौन सा इसमें से सत्य नहीं है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि इसमें पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का सुनिश्चित किया गया है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इस संशोधन द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं में 33% आरक्षण जो है अन्य पिछड़े वर्गों के लिए दिया गया है, तो ये देखिए गलत लिखा हुआ है, ठीक है। 33% आरक्षण इसमें महिलाओं के लिए दिया गया है और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान जो है नहीं किया गया है। ये पूर्णतः राज्यों पर डिपेंड करता है कि राज्य जो है उनको
किस अनुपात में आरक्षण देगा। कभी कभी राज्य जो है उनको जनसंख्या के अनुपात में भी आरक्षण दे सकता है और कभी कभी जनसंख्या से उसको आधे में भी दे सकता है, और राज्य चाहे तो अन्य पिछड़े वर्ग को मतलब आरक्षण ना भी दे। ठीक है, तो ये पूर्णतः राज्य सरकार पर डिपेंड करता है। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए यही इसका रॉन्ग है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये दोनों भी सही हुए। जैसे कि पंचायत के कुल स्थानों का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये बिल्कुल सही है। और इस अधिनियम द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ये भी सही है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकस्मिक निधि से धन की निकासी राष्ट्रपति की विशेष अनुमति से की जा सकती है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आकस्मिक निधि से जब भी कभी भी धन निकालेंगे तो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। और संचित निधि से धन की निकासी संसद की अनुमति से की जा सकती है, तो ये भी सही है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, देखिए दोनों सही हैं, इसमें असत्य को चुनना है, असत्य कोई भी नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, ठीक है, राज्यसभा को राष्ट्रीय हित में जो है विधि बनाने की शक्ति दी गई है। और इस प्रकार बनाई गई विधि कब तक प्रभावी रहेगी, तो इस प्रकार की जो बनाई गई विधि है वो केवल 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित समितियों में से कौन सी एक कार्यकाल के अनुसार अंतिम स्थान पर है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समितियाँ, इससे पहले भी हम लोगों ने समितियाँ इनको देख रखा है। जैसे कि देखिए अशोक मेहता समिति, इसमें से जो दी गई समितियाँ हैं उनमें सबसे पहले अशोक मेहता समिति आएगी। ठीक है, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। और अंतिम स्थान पे कौन सी समिति है ये पूछा गया है। ठीक है, उसके पश्चात आएगी जीवीके राय समिति 1985 में। ठीक है, एमएल सिंघवी समिति 1986 में। और थुंगन कमेटी आई थी, ये सबसे लास्ट में आई थी 1989 में। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अंतिम स्थान पे देखना था तो पीके थुंगन कमेटी हो जाएगी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका गठन अगस्त 1952 में सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा हुआ था, ये बिल्कुल सही है। और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ये भी सही है। और भारत संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, ये भी सही है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सभी सही हैं, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी रीति से भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य के विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या का कितना होगा, तो कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होगा। और ये जो है 1/3 होगा, साथ ही साथ ये 40 से कम नहीं होगी ये संख्या, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक जो है राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में सत्य नहीं है। तो देखिए इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 165 में, ये बिल्कुल सही है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता वाला व्यक्ति ही राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त हो सकता है, ये भी सही है। और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, तो ये देखिए गलत है। जो राज्य का महाधिवक्ता होता है वो राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद को धारण करता है। ठीक है, इसलिए इसका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता है, इसलिए ये वाला इसका स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा सृजन कर सकती है। तो इसके लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए, तो इसके लिए 2/3 का विशेष बहुमत चाहिए। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए राज्यसभा को जो है ये विशेष शक्ति दी गई है अखिल भारतीय सेवा गठित करने की, ये राज्यपाल की विशेष शक्ति है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, सूचियों को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, ये यहाँ पर राज्य हैं और ये लोकसभा की सीटें हैं। तो जैसे कि तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं, तो 39 हैं लोकसभा की सीटें। राजस्थान में 25 हैं, गुजरात में कितनी है, तो 26 है, और महाराष्ट्र में 48 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा 4231, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इन विषयों में से कौन सा इसमें से शामिल नहीं है, तो देखिए इनमें से देखिए नाप और तौल, शिक्षा तथा वन और न्याय तथा प्रशासन, इनको जो है राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। और विवाह एवं तलाक, ठीक है, विवाह एवं तलाक ये जो है समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है।
इनमें से देखना है कौन सा कथन सत्य है। देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों में जांच कर सकता है जो संविधान की राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के अंतर्गत है। तो राज्य मानवाधिकार के संबंध में ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष व सदस्यों को केवल राज्यपाल ही हटा सकता है। तो देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और केवल एक सही हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर केवल एक, यानी कि ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए, भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये देखना है। ठीक है, वह संसद के, देखिए कौन सा सत्य है, वह संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में बगैर मताधिकार के भाग ले सकता है, किंतु वह संयुक्त बैठक में भाग नहीं ले सकता है। देखिए यहाँ पर यह गलत है, वह संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह सरकारी सेवकों की श्रेणी में आता है, अतः उसे किसी कानूनी अभ्यास से वंचित किया जा सकता है। देखिए, वो सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं आता, ये आप लोग याद रखिएगा, और कानूनी अभ्यास से उसको वंचित नहीं किया जाता है। तो ये भी गलत है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सत्य है, तो असत्य दोनों है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, तो कम से कम 50 सदस्यों का जो है समर्थन प्राप्त होना चाहिए इसके लिए। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में उद्यमिता एवं नवाचार में सर्वोत्तम तौर तरीकों के विचार को साझा करने के उद्देश्य के साथ चतुर्थ विश्व उद्यमी निवेश फोरम कहाँ पे स्थापित हुआ है। देखिए, यहाँ से करंट अफेयर स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से करंट अफेयर स्टार्ट है, तो इसमें से पूछा जा रहा है कि चतुर्थ जो विश्व उद्यमी निवेश फोरम का आयोजन हुआ है, तो वो कहाँ पे हुआ है, तो वो हुआ है दुबई में। ठीक है, यूएई में पड़ता है दुबई। राष्ट्र आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित भारतीय अभिनेत्रियों में से किस एक को टाइम्स 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है दीपिका पादुकोण को। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, नरसिंह पेट्टई नागस्वरम, ठीक है, नरसिंह पेट्टई नागस्वरम नामक वाद्य यंत्र को अप्रैल 2022 में भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो यह किस राज्य का पारंपरिक जो है वायु संगीत वाद्य यंत्र है, तो ये किस राज्य से संबंधित है, ये संबंधित है तमिलनाडु से। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियाँ रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है, तो इसमें भारत का स्थान जो है तीसरा है। ठीक है, इसमें सबसे नंबर 1 पे कौन है, अमेरिका है, सेकंड पे चाइना है, और थर्ड नंबर पे अपना देश भारत है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में कृष्णन रामानुजम निम्नलिखित में से किस संस्था के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो देखिए कृष्णन रामानुजम जो है नेस्कॉम के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में बाल्टिक देशों के किस देश में पहला पूर्ण भारतीय दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई है, तो यह जो ये भारतीय दूतावास खुलेगा, ये खुलेगा लिथुआनिया में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से किस एक देश ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हटने का फैसला लिया है, तो ये लिया है रूस ने। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, कुरिल द्वीप समूह विवाद निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य है, तो कुरिल द्वीप समूह विवाद जो है रूस और जापान के मध्य है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इमैनुअल मैक्रो अप्रैल 2022 में किस देश के जो है पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, तो ये कहाँ के, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2022 में निम्न शहरों में से किस एक में भारत की प्रथम डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया गया है, तो प्रथम डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस की मुख्य थीम क्या थी, ठीक है, मुख्य विषय क्या है, तो इसका मुख्य विषय है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट इसका मुख्य विषय है पृथ्वी दिवस का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में डीआरडीओ द्वारा विकसित हेलिना का सफल परीक्षण किया गया है, तो हेलिना क्या है, तो हेलिना एक क्या है, ये एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा, तो 2026 में कहाँ पे किया जाएगा, तो ये किया जाएगा विक्टोरिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में किया जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत द्वारा वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में
कौन सा कथन सत्य है, तो ये देखना है। ठीक, कौन सा कथन सत्य है। देखिए, भारतीय वाणिज्यिक मंत्री जो है पीयूष गोयल G20 के शेरपा रहेंगे। ठीक, तो ये बिल्कुल सही है, पीयूष गोयल इसके शेरपा होंगे। और सुमन एस बेरी को G20 सम्मेलन का समन्वयक नियुक्त किया गया है। तो देखिए, इनको समन्वयक नहीं नियुक्त किया गया है, समन्वयक नियुक्त किया गया है विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला जी को। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, वरुण सैन्य अभ्यास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये देखना है। देखिए, ये भारत एवं फ्रांस के मध्य आयोजित होने वाला नौसैनिक अभ्यास है, तो ये बिल्कुल सही है। और इसका आयोजन अप्रैल 2022 में बंगाल की खाड़ी में किया गया है। देखिए, ये गलत है। ठीक है, इसका आयोजन जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं हुआ है, इसमें केवल एक ही सही है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, यानी कि ए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसका आयोजन देखिए अरब सागर में हुआ है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में नहीं हुआ है, अरब सागर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा मई 2022 में जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो इसमें देखिए भारत का स्थान रहा है 54th। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मई 2022 को संपन्न इंडियन प्रीमियम लीग यानी कि IPL के फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने किसको पराजित करके यह मुकाबला जीता। तो यह पराजित किया है राजस्थान रॉयल्स को, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में संजीव बजाज को नियुक्त किया गया है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मई 2022 में डॉक्टर मणिक साहा ने भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ये मणिक साहा ने शपथ ली है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें वर्ष 2021 के चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो यह की गई है डेविड एटनबरो को, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राजीव कुमार को देश का मतलब कौन से नंबर का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो ये होंगे 25वें नंबर के, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रांस द्वारा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है, फ्रांस स्थित रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कथनों पर विचार करना है और देखना है इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। देखिए, यह सूचकांक इस सूचकांक में 90वें शीर्ष पे, ये बिल्कुल सही है। और भारत का स्थान जो है 150वां है, ये भी सही है, दोनों सही है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्यूर्टो रिको में आयोजित जो है मिस वर्ल्ड 2021 सौंदर्य प्रतियोगिता में कैरोलिना बिलावस्का ने मिस वर्ल्ड चुना गया है इनको। तो ये किस देश की निवासी हैं कैरोलिना बिलावस्का। तो ये हैं पोलैंड की निवासी, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से किन्हें प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो ये की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसी के साथ हम लोगों का DIS का टेस्ट नंबर 11 जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो है इसका बहुत ही जल्दी टेस्ट नंबर 12 लेकर आएंगे। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।